नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज पेपर में जो ये आया हुआ है वो है कि प्राइमरी भर्ती पर फैसला सुरक्षित। वो डीएलएड प्राथमिकता वाला जो केस है उसमें फैसला को जो है सुरक्षित रख लिया गया है माननीय न्यायालय के द्वारा। और सीटेट दिसंबर के केस की सुनवाई कल नहीं हो सकी, लेकिन आज होगी। और इसमें एक चीज़ और है कि आप लोग को भी याद रखने की ज़रूरत है कि वो वक्तव्य दिमाग में होगा आप लोग के, माननीय न्यायालय का फैसला मान्य होगा। जिस प्रकार फैसला आएगा वो विभाग मानेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नीरज कुमार के केस में 3 केस और टैग कर दिए गए हैं और इसलिए केस का जो पकड़ है वो मजबूत हो चुका है। और एक चीज़ हो रहा है कि विभाग के द्वारा या फिर अपोजिशन पक्ष के द्वारा नोटिफिकेशन में भी बार बार बदलाव किया जा रहा है, इसलिए ये माना जा सकता है कि इस चीज़ को कोर्ट भी ध्यान में रखेगा और माननीय न्यायाधीश साहब भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग के पक्ष में ये सब चीज़ें जा रही है और इस पे डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि आज पेपर में क्या क्या दिया। तो पहला अपडेट ये आया है पेपर का कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती पर फैसला सुरक्षित। राज्य के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बहाली मामले में पटना हाई कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया। साथ ही सभी पक्षों को अपना अपना लिखित पक्ष 19 अक्टूबर तक कोर्ट को देने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि नवंबर के प्रथम सप्ताह में फैसला हो जाएगा। राज्य के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बहाली मामले में पटना हाई कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया। साथ ही सभी पक्षों को अपना अपना लिखित पक्ष 19 अक्टूबर तक कोर्ट में देने को आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि नवंबर माह के प्रथम सप्ताह में फैसला हो जाएगा। कोर्ट ने राज्य सरकार को शिक्षकों के कुल पद सहित डीएलएड उम्मीदवार एवं बीएड उम्मीदवारों के प्राप्त आवेदनों की संख्या तथा कुल आवेदनों की संख्या के बारे में पूरी तरह जानकारी देने का भी आदेश दिया है। न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने मामले पर सुनवाई की। गौरतलब है कि राज्य सरकार के उस निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई जिसमें डीएलएड उम्मीदवारों को बहाली में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया था। साथ ही यह कहा गया कि डीएलएड उम्मीदवारों से बचे रिक्त पद पर बीएड उम्मीदवारों की बहाली में शामिल किया जाएगा। तो ये जो केस है, अब इस पे जो भी है ऑर्डर को सुरक्षित रखा गया है और इस पर जो फैसला आना है 9 तारीख को आएगा। लेकिन इससे पहले 19 अक्टूबर तक सब अपना अपना लिखित पक्ष रखें। ये सारी चीज़ें कोर्ट के द्वारा कही गई है। और चलिए जानते हैं कि सीटेट दिसंबर के केस के संबंध में क्या हुआ, जो कि हम लोग का केस है। तो इसमें जो हुआ है नीरज कुमार जी के केस में, जो नीरज कुमार एवं अन्य केस नंबर 6767 जो है CWJC, उस केस में 3 केस और टैग कर दिए गए हैं। टोटल 4 केस हो गए हैं। और कल एक चीज़ और घटी, जो डीएलएड प्राथमिकता के केस है उसमें एनसीटी द्वारा सीए नहीं डाला गया था। उसके बावजूद भी केस की सुनवाई हुई। और आज देखते हैं, मैंने पिछले वीडियो में एक चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सीए जो है काउंटर एफिडेविट वो एनसीटी के द्वारा डाल दिया गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, नहीं डाला गया है। लेकिन इसके बावजूद भी केस की सुनवाई हुई। तो देखना ये है कि आज जो हम लोग के केस की सुनवाई होनी है इसमें सीए विभाग के एनसीटी के द्वारा डाला गया है कि नहीं, ये चीज़ भी बहुत मैटर करता है। और ये सब चीज़ें जो अपोजिशन साइड से अगर कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें अगर मुहैया नहीं कराई जाती है तो कहीं ना कहीं हम लोग की स्थिति जो है मजबूत होते जा रही है। क्योंकि विभाग के द्वारा भी जो भी नोटिफिकेशन में बदलाव किए गए हैं, जिसके चलते फैसला सीटेट के पक्ष में आ सकता है, ये माना जा रहा है। और रही बात कि ये बहाली, कुछ लोगों का मानना था कि ये बहाली जो है
चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी और बहाली को करा लिया जाएगा, ऐसा होते अब नहीं दिख रहा है। क्योंकि अब नवंबर तक डीएलएड प्राथमिकता का केस जो उसका फैसला आना है नवंबर तक रिजर्व हो गया है। तो अब ऐसा नहीं लग रहा है कि चुनाव हो जाए, सरकार बन जाए। हमको तो लग रहा है कि अगली सरकार में ही ये बहाली संपन्न हो पाएगी, क्योंकि अब नवंबर में जो फैसला का डीएलएड प्राथमिकता केस की जो फैसला आना है वो नवंबर 9 तारीख को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। तो इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि बहाली जो है चुनाव प्रक्रिया के बीच में ही सबको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, ऐसा होते नहीं दिख रहा है और ये कहीं ना कहीं ये गलत साबित हो रहा है। तो दोस्तों, जैसे ही आज के जो अपडेट हैं, जो हाई कोर्ट का अपडेट आएगा लगभग 11 बजे से, मान लीजिए कि केस की सुनवाई होती है तो 12-1 बजे तक, आज शाम तक हम जो भी अपडेट है वो अपने चैनल पे डालेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।